नमस्कार बच्चों, जो भी स्टूडेंट 2024 में जवाहर नवोदय में जाना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें और आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। जो आपसे बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उनसे बोल देना कान खोल के कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अगर जिस भी स्टूडेंट ने ये पूरी वीडियो देख ली तो ये सोचना चार नंबर बिल्कुल पक्के हैं, डरे हुए उसको मिलेंगे 4 नंबर। उसको वीडियो अंत तक देखनी है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले ये काम कर लो क्योंकि आप भूल जाओगे। मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता हूँ और देखो ट्रिक से पूरा गणित सिखाता हूँ। चाहे कितना भी कमजोर छात्र हो उसके भी समझ में आ जाएगा। मैं कोई फॉर्मूला नहीं कराता, कोई भी कुछ नहीं कराता। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ट्रिक से नहीं देखेंगे, हम आज टेस्ट करेंगे। पर्यायवाची शब्द का क्या है दोस्तों? टेस्ट है। और अगर आपने ये 25 क्वेश्चन रट लिए तो गारंटी है, मेरी गारंटी से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी शिफ्ट का पेपर दे लो, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको इग्नोर नहीं करनी है। सबसे पहले एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, उसको भी करके दिखाना है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल भी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको मजा ना आए तब बोलना, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। तो आज पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द को धड़ाके से करेंगे और अपने नोटबुक निकाल के आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे वाले को देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखो उसने क्या बोला है, देखो निर्देश क्या है। निर्देश प्रश्न नंबर 1 से 7 तक निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थी शब्द का चयन करना है, आपको राइट आंसर चुनना है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वरिष्ठ। वरिष्ठ का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है बताइए। वरिष्ठ का पर्यायवाची होता है बड़ा। वरिष्ठ का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? बड़ा होता है, बड़ा। अब जिस भी स्टूडेंट के वरिष्ठ का पर्यायवाची समझ में आया बड़ा, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, एक कमेंट भी कर दो। जिसके समझ में आया वो कमेंट कर दे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको उतार लेना है अपने फेयर में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो सेकंड जो हमारा पर्यायवाची है उसको देखेंगे। देखो ये क्या है, नैस गर्गिक। देखो नैस गिरगिक, नैस गिरगिक, इसको पढ़ लेना। इस तरीके से आपके पेपर में देखने को मिलता है। ये 2021 में आपके पेपर में आया था। काय में आया था? पेपर में आया था। तो आपको जरूर रटना है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस पे स्टार लगा लो, ठीक है। आपके पेपर में आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका देखो जो ये दिखा है नैसर्गिक, क्या जो यूज होता है वो है, इसका मतलब अर्थ क्या है, पर्यायवाची क्या है, वो है प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। तो आपको ये भी याद रखना है कि नैर्गिस का जो पर्यायवाची है वो क्या है, प्राकृतिक, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने के चांस मिल सकते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा देखो तीसरा पर्यायवाची की बात करेंगे, तीसरे को देखते हैं। इसका देखेंगे रमणीय। रमणीय का पर्यायवाची क्या है, तो रमणीय जो है शब्द उसका पर्यायवाची क्या होगा बेटा, उसका पर्यायवाची होगा मनोहर। मनोहर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोहर, ठीक है। रमणीय का पर्यायवाची होगा मनोहर। रमणीय का पर्यायवाची बेटा क्या होगा, मनोहर होगा। इसको याद रख लेना, वीडियो को रिपीट कर करके दोबारा से देखते रहना। पेपर टाइम पे एक बार देख के जरूर जाना, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। धवन, धवल, धवल। धवल किसको बोलते हैं बताइए? जो धवल है उसका पर्यायवाची क्या होगा बताइए। जो धवल है उसका पर्यायवाची होता है उजला, उजला, उजला। देखो धवल का पर्यायवाची क्या होता है, उजला होता है। उजला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धवल का पर्यायवाची उजला। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है और पेपर टाइम पर जरूर देख के जाना है। आपका सिलेक्शन कोई रोक के दिखा दे तो मेरे को बताना, ठीक है। अब अगर देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आज्ञा। आज्ञा का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। आज्ञा जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा बताइए। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया। उसका जो आंसर होगा वो होगा आदेश। आदेश। आज्ञा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आदेश। आदेश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगला पर्यायवाची देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। देखो देखो इसको देखेंगे 6वें क्वेश्चन को। इसका पर्यायवाची देंगे आश्रय। आश्रय का जो पर्यायवाची है वो क्या है बताइए। आश्रय का पर्यायवाची है शरण, शरण। आश्रय का पर्यायवाची क्या है, शरण। इंपोर्टेंट है पर्यायवाची। आश्रय का पर्यायवाची शरण, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। 7वें को देखेंगे। 7वां का जो पर्यायवाची है वो देखेंगे अरि। अरि का पर्यायवाची क्या है बताइए। 7वें का जो क्वेश्चन है अरि। अरि का पर्यायवाची क्या है बताओ।
तो अरि का जो पर्यायवाची है वो है शत्रु। अरि का पर्यायवाची क्या है? शत्रु। शत्रु इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको ये स्टार लगा लेना है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और पेपर में देखने को मिलता भी है लगातार, ठीक है। उसके बाद देखो 8वां जो पर्यायवाची देखेंगे वो क्या है दोस्तों? देखो कृत। कृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? कृत का शब्द का अर्थ क्या है बताओ? कृत शब्द का अर्थ क्या है? इसका मीन्स पूछ रहा है, कृत का मीन्स क्या होता है? तो कृत का मीन्स क्या होता है? किया। कृत का मीन्स क्या होता है? किया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या? उद्देश्य का समानार्थी है। जो उद्देश्य होता है उसका समानार्थी शब्द क्या होता है बताइए? उद्देश्य का समानार्थी शब्द क्या होता है? उद्देश्य का समानार्थी होता है लक्ष्य। लक्ष्य, उद्देश्य मतलब लक्ष्य, ठीक है। उद्देश्य का समानार्थी लक्ष्य होता है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन को देखेंगे, प्रयोजन। प्रयोजन, प्रयोजन जो पर्यायवाची है उसका जो पर्यायवाची देखो देखो प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? उसने बोला प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, बताइए क्या तात्पर्य है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उद्देश्य। इसका भी उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। देखो उद्देश्य को लक्ष्य भी बोलते हैं, प्रयोजन को उद्देश्य भी बोलते हैं, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे कंफ्यूज नहीं होना है, इन पे स्टार लगा लो, कैसे भी करके आपको एग्जाम में घुमा सकता है और लड़कों को घुमा भी देता है। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं कोई ऑप्शन छोड़ूंगा ही नहीं, जितने भी पर्यायवाची आते हैं वो सारे के सारे करा दूंगा। इन्हीं के भीतर भीतर आएंगे, अगर आपने ये पूरे याद कर लिए तो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी बच्चा बाकी नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद वो 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। कामदेव कौन होता है? जो काम करने वाला। कामदेव कौन होता है? काम करने वाला। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा मनोज। मनोज। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? मनोज होगा, मनोज। जितने भी बच्चे हैं समझ में आ गया होगा सबके। उसके बाद देखेंगे 12वां। देखो ये क्या है? फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची यानी कि आप बेकार में पैसा खर्च करते हो, इसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। तो इसका जो शब्द का समानार्थी शब्द है वो क्या है बताइए? तो इसका जो समानार्थी शब्द है अपव्यय। अपव्यय है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा, ठीक है। फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची का मतलब क्या होता है? आप बेकार में पैसे खर्च करते हो बिना बात के, तो अपव्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनुज्ञा। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए कौन सा है? अनुज्ञा का समानार्थी शब्द क्या है बताइए? अनुज्ञा का समानार्थी शब्द क्या है? तो बताइए अनुमति। अनुज्ञा का समानार्थी अनुमति। अनुमति राइट आंसर हो जाएगा इसका, अनुमति, ठीक है। उसके बाद देखो 14वां क्वेश्चन देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कष्ट। कष्ट आपके पेपर में पूछा भी जाता है, स्टार लगा लो उस पर, रिपीट भी होता रहता है। तो कष्ट का अर्थ क्या है बताइए? कष्ट का जो है अर्थ वो क्या हो जाएगा? सही सही। तो कष्ट का जो हो जाएगा अर्थ शारीरिक असुविधा। असुविधा, शारीरिक असुविधा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक असुविधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15वें क्वेश्चन को देखेंगे बहुत मजेदार तरीके से। सूता। सूता का शब्द किस लिए प्रयोग होता है बताइए? सूता शब्द किस लिए प्रयोग होता है बताइए? तो सूता जो शब्द है वो होता है बी, पुत्री के लिए प्रयोग, ठीक है। सूता शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है? पुत्री के लिए होता है, पुत्री के लिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्री, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन, ठीक है। इसके 16वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो प्रयोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या है बताइए? प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? तो वो हो जाएगा नियोजन। नियोजन समानार्थी शब्द, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नियोजन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। निमिष। निमिष शब्द का पर्यायवाची है, पर्याय है। देखो पर्याय मतलब पर्यायवाची होता है। आपको अगर पेपर में पर्याय पूछे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पर्यायवाची भी बोल देगा, पर्याय भी बोल देगा। तो निमिष, निमिष का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है बताइए? निमिष का पर्यायवाची शब्द होता है क्षण। क्या होता है? क्षण। एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्षण। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखना है जो 18वां क्वेश्चन है। देखो 18वें क्वेश्चन पर बात करेंगे। मुकुद। मुकुद किसका पर्याय पर्याय है बताइए? मुकुद जो है वो किसका पर्याय है बताइए? 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, विष्णु का। मुकुद जो पर्याय है वो किसका है बताइए? किसका है? वो है विष्णु का। इसका राइट आंसर विष्णु हो जाएगा। उसके बाद 19वें क्वेश्चन को देखेंगे। कालिंदी। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची शब्द यमुना है, यमुना। यमुना को हम कालिंदी भी बोलते हैं। यमुना को क्या बोलते हैं? कालिंदी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिंदी का यमुना, ठीक है। इसके अलावा देखो 20वां क्वेश्चन देखेंगे।
तरण, तरण आपको पता होगा, तरण आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो, मार्क लगा लो। तरण आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है और आपको कई कई बार घुमा देता है। तरण किसको बोलते हैं? तरण बोलते हैं सूर्य को। तरण किसको बोलते हैं? सूर्य को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। उसके बाद देखो 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या? अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से किसे कौन सा नहीं है? अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा नहीं है? देखो घोड़ा होता है, घोटक है, घोटक, कटक और है। देखो घोटक, देखो घोड़ा भी होता है कि नहीं बताइए? 21वें का देखो सी आंसर नहीं है, क्योंकि ये देखो इसका पर्यायवाची अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची कटक नहीं होता, बाकी के ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है भी होता है, घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है। तो इन तीनों में से ये कटक बिल्कुल भी नहीं होता, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22वें का क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन क्या है? देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल भी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रचना, रचना, रचना। ठीक है, रचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको छोटा सा काम करना है। उससे पहले आपको काम करना है, देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंटिंग है। और ऑप्शन कहाँ है इसके? तो हम 4 ऑप्शन को देखेंगे, ये 2 हो गए। हाँ 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 हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, कृति निष्कृष्ट पुरुष। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और बाद बाकी तो अनन्याय की मतलब और। ठीक है, इसका देखो, इसके बाद देखो कृति का जो मीन्स होता है वो होता है रचना, अन्योन का मतलब होता है परंपरा। तो ये सारे के सारे सही है, एकदम ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखो 23वें क्वेश्चन पे बात करेंगे, विरासत। विरासत किसको बोलते हैं बताइए? विरासत किसको बोलते हैं? विरासत शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्थ आपको बताना है विरासत शब्द का क्या है। तो हर बच्चा बता सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे करा रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं वो अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। तो पुरखों से प्राप्त जो आपको दहेज, मतलब पुरखों से जो भी प्राप्त जमीन जायदाद, सोने गहना, जितने भी पैसे हैं, हीरा मोती जवाहर, जितना भी है वो जो मतलब पुरखों से हमें जो प्राप्त होती है चीजें, उसको विरासत बोलते हैं। कि विरासत में तेरे को ये मिला, विरासत में तेरे को वो मिला। ठीक है, तो विरासत किसको बोलते हैं? पुरखों से मिली हुई संपत्ति। देखो 24वें क्वेश्चन को देखेंगे, कानन। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? जो कानन शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है वन। कानन का शब्द जो पर्यायवाची है वो क्या है? वन। कानन वन, कानन वन, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं। मैंने क्या कहा था, मैं टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 25 मैंने करा दिए। दूसर, दूसर का शब्द का पर्याय है, बताओ दूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है बताओ? तो जो दूसर शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है गंधर्व। गंधर्व हो जाएगा, गंधर्व। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, रिपीट भी होता है। ठीक है, अब आपको देखो 26वां क्वेश्चन मैं HW के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए? HW के लिए 26वां क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये अगर आपने सही लगा दिया, इसका आंसर बिल्कुल सही लगा दिया, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसका आंसर हमें कमेंट में, जितने भी बच्चे हैं कमेंट में हमें बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आपका 25 में से कितना स्कोर रहा। 25 में से या तो आपके 25 रहे या 0 रहे। ठीक है, आपको 25 में से हमें स्कोर भी बताना है कमेंट सेक्शन में, पहले तो स्कोर बताना है। उसके बाद हम आगे की वीडियो बनाएंगे, आपको मैथ की ट्रिक मिलेगी और जीके की ट्रिक मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों का शेयर इधर उधर करना है जरूर। ठीक है।